इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कवि रहीम के खजाने में। जी। उनके दोहों के संग्रह से एक मोती चुनकर लाए हैं। है तो छोटा सा दोहा, पर मतलब आप देखेंगे बड़ा गहरा है। बिल्कुल। रहीम की यही खासियत है। हाँ। तो दोहा है, रहमन जो नर दूसरों का आदर करे महान कहलाए। जी। सच्चा मन और नम्रता से जीवन में सम्मान पाए। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल सीधा, जैसे बस दूसरों की इज्जत करो। हाँ, और महान बन जाओगे। हाँ। पर असल में मुझे लगता है रहीम इसमें बड़ी बात कह गए हैं। यकीनन। तो चलिए खोलते हैं इसकी परतें जरा। बिल्कुल। देखिए, पहली नजर में लगता है कि भाई दूसरों की इज्जत करो और महान बन जाओ, सिंपल। हाँ। पर रहीम सिर्फ बाहरी व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ जोर सच्चा मन और नम्रता पर है। हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है, सच्चा मन। बिल्कुल। मतलब ये जो आदर है वो दिल की गहराई से आना चाहिए। सिर्फ दिखावे का ऊपरी नहीं। राइट। ये एक अंदरूनी गुण है, कोई बाहरी मुलम्मा नहीं चढ़ाना है। हाँ, ये सच्चा मन वाली बात। इस पर थोड़ा और सोचे तो इसका मतलब शायद सिर्फ ईमानदारी नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। शायद इरादों की नेक नियति है। मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के दूसरों का सम्मान करना। एकदम सही पकड़ा, वही भाव है। और यही अंदरूनी सच्चाई, ये नेकी और वो विनम्रता, ये मिलकर किसी इंसान को असल में महान बनाती हैं, जैसा रहीम कह रहे हैं। हाँ, मतलब ये कोई पदवी या दौलत से मिलने वाली महानता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये चरित्र की महानता है। और ये भी दिलचस्प है कि रहीम ने महानता को सीधे सम्मान पाने से जोड़ा है। हाँ, वो दूसरी पंक्ति, जीवन में सम्मान पाए। जी, यानी जब आप सच्चे दिल से, पूरी विनम्रता से दूसरों का आदर करते हैं, तो समाज में आपको इज्जत खुद ब खुद मिलती है। अच्छा, मतलब ये कोई मांगी हुई चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके बर्ताव का, आपके होने का एक स्वाभाविक नतीजा है। रहीम के समय में भी ये सच था और शायद आज भी उतना ही सच है। हाँ, कि सच्ची इज्जत इसी अंदरूनी गुण से आती है। जी, न कि सिर्फ बाहरी रुतबे या दिखावे से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। आज की दुनिया जी, जहाँ मतलब बाहरी सफलता, दिखावा, सोशल मीडिया इमेज, इन सब पर इतना जोर है। हाँ, है तो क्या रहीम की ये बात आज भी उतनी ही मायने रखती है? क्या सिर्फ अंदरूनी सच्चाई और विनम्रता काफी है समाज में सम्मान पाने के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और प्रासंगिक भी है आज के समय में। देखिए, जमाना बदला है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। बाहरी पहचान, सफलता, स्टेटस, इनका महत्व बढ़ा है, ये सच है। हाँ। पर अगर हम गहराई से सोचे, टिकाऊ सम्मान कौन सा होता है? टिकाऊ सम्मान, हाँ, वो इज्जत जो वक्त के साथ बनी रहती है, जो दिल से निकलती है। हाँ। वो आज भी शायद उन्हीं लोगों को मिलती है जिनमें सच्ची विनम्रता होती है। अच्छा। और दूसरों के लिए वास्तविक आदर होता है, सिर्फ दिखावे का नहीं। तो आप करेंगे शायद बाहरी सफलता जल्दी मिल जाए, हो सकता है, पर वो दिल जीतने वाली महानता, वो असली सम्मान, हाँ, उसका रास्ता शायद वही है जो रहीम बता रहे हैं। अंदरूनी सच्चाई से होकर। जी। वो इंसान के चरित्र की मजबूती दिखाता है और वो ज्यादा टिकाऊ होता है। तो मतलब ये कि रहीम का दोहा एक तरह से हमें याद दिलाता है कि असली बड़प्पन, जी, या जिसे वो महानता कह रहे हैं, हाँ, वो किसी बाहरी चीज से नहीं आती। नहीं, पद से नहीं, पैसे से नहीं, दिखावे से नहीं। बिल्कुल नहीं। वो आती है हमारे अंदर से। हाँ। जब हम सच्चे मन से, बिना किसी अपेक्षा के, पूरी विनम्रता के साथ दूसरों का आदर करते हैं। एकदम। और यही गुण हमें समाज में वास्तविक और, जैसा आपने कहा, स्थायी सम्मान दिलाता है। सही कहा। अब यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं सबके लिए। हाँ। अगर अगर कोई इंसान लगातार, जैसा रहीम ने सुझाया है, सच्चे मन से दूसरों का आदर करने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें इसे रोज, तो ये उसके रोजमर्रा के व्यवहार पर, उसके रिश्तों पर और लोग उसे किस नजर से देखते हैं, इस सब पर क्या और कैसा असर डाल सकता है। ये सोचने वाली बात है, गहरा असर हो सकता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हम सब रहीम की इस छोटी सी पर गहरी सीख को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो हमारे आसपास की दुनिया कितनी बदल सकती है, इस पर विचार कीजिएगा।